अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के हम अपने टॉपिक में हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनन मार्टिन के चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक में हम प्रीपोजिशन को ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट इसको हम इंट्रोडक्शन के तौर पर लेंगे। हमारे लेक्चर देने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनन मार्टिन कि जिस भी पॉइंट को हम जिक्र करते हैं या डिस्कस करते हैं उसकी पहले हम ट्रांसलेशन करके अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं ताकि वो इसे बआसानी समझ सकें, और उसके बाद इसको हम कॉन्सेप्चुअली खुद से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो लेक्चर होता है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक तो ट्रांसलेशन मेथड होता है, दूसरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है जिसमें हम इसे अपने तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले पार्ट की जानिब। स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 14 आपको नज़र आ रहा होगा और इसमें लिखा हुआ है अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। ये कहता है कि प्रीपोजिशन एक लफ्ज़ होता है जो इस्तेमाल किया जाता है नाउन या प्रोनाउन के साथ, ये दिखाने के लिए कि किस तरह वो शख्स या चीज़ जिसके ज़रिए नाउन या प्रोनाउन का इजहार किया गया है या बताया गया है वो दूसरी चीज़ के साथ अपना रिलेशन कायम करती है। अब नीचे आते हैं। इसकी सबसे पहली एग्जांपल है देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। बाग में एक गाय है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। लड़की म्यूज़िक की शौकीन है। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। एक खूबसूरत छोटी लड़की दरख्त के नीचे बैठी। तो ये तो थी ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट की तरफ। सबसे पहले देखें, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रेनन मार्टिन हमें समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये कहता है कि प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। ये कहता है कि प्रीपोजिशन एक लफ्ज़ होता है तो इस्तेमाल होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है। अब इसका फंक्शन क्या है ये हमें समझाना चाह रहा है कि ये किस फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये कहता है कि शो हाउ द पर्सन, यानी कि ये दिखाता है, ये बताता है कि कोई शख्स या चीज़ किस तरह से किसी दूसरी चीज़ के साथ अपना रिलेशन कायम करती है। यानी कि अभी जो दरमियान में एक देखें कि द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। इस पार्ट को अक्सर स्टूडेंट समझ नहीं पाते। इसका मकसद आप समझ लें। तो इस पार्ट में ये कहना ये चाहता है नाउन वगैरह किसी सेंटेंस में होगा और उस नाउन के ज़रिए कोई ना कोई नाम आपके सामने पेश किया जाएगा। अब वो किसी शख्स का भी हो सकता है या फिर किसी चीज़ का भी हो सकता है। तो वो नाउन या प्रोनाउन हो, जो भी हो, वो किसी दूसरी चीज़ के नाम के साथ या किसी दूसरी चीज़ के साथ जो ऑब्जेक्ट होगा वगैरह होगा सेंटेंस में, उसके साथ अपना किस तरीके से अपना रिलेशन कायम करता है। तो ये चीज़ दिखाने के लिए जो है हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में। यानी कि दूसरे मायनों में हम ये समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो अपना दो किसी वर्ड्स के दरमियान रिलेशन कायम करता है, और ज़्यादातर ये जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन ही हो सकते हैं। अब पहली मिसाल में इसने हमें बताया कि देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। अब इसमें देखें कि इसने अपना सेंटेंस स्टार्ट किया देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। अब इस सेंटेंस में काउ और फिर आगे चलकर इसने द गार्डन लिखा है। इसको दो इन टू वर्ड्स को आप देखें, इसमें काउ एक नाउन है और आगे चलकर द गार्डन भी एक नाउन है और दोनों सिंगुलर नाउन है। इनके दरमियान एक प्रीपोजिशन वर्ड आ जाता है इन। अब इसके ज़रिए हमें पता लग रहा है कि काउ कहाँ पर है, यानी कि गाय कहाँ पर है। यानी कि काउ के मुतालिक इसने हमें बता दिया कि काउ गार्डन में है। तो इस तरीके से काउ ने अपना रिलेशन जो गार्डन के साथ कायम किया
वो इनके ज़रिए कायम किया। अब इनको ज़रा थोड़ी देर के लिए आप हटा कर देखें, देयर इज़ अ काऊ द गार्डन। अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ें तो हम क्या कहेंगे कि एक गाय गार्डन है, तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है। तो इस लिहाज से हम ये देख सकते हैं कि दरमियान में जब ये वर्ड आया इन, तो इसने हमें सेंटेंस को भी क्लियर कर दिया और काऊ का यानी कि गाय का गार्डन के साथ रिलेशन भी कायम कर दिया और यूँ सेंटेंस भी क्लियर हो गया। तो दूसरी सेंटेंस में देखें, द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। अब इस सेंटेंस में देखें, जो लड़की है वो म्यूज़िक की शौकीन है। अब शौकीन कौन है? अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अब देखें, और शौकीन कौन है? लड़की। और शौकीन किस चीज़ की है? वो है म्यूज़िक की। थोड़ी देर के लिए अब सोचें कि गर्ल इज़ फॉन्ड, अगर हम ऑफ हटा देते तो म्यूज़िक रह जाता, तो गर्ल इज़ फॉन्ड म्यूज़िक। तो हम इस तरीके से गर्ल के मुतालिक ये जो पूरा हमारे पास अगर बनेगा ऑफ को हटाने के बाद, ये बनेगा हमारे पास प्रेडिकेट। इसमें से जब हम ऑफ को हटा देंगे तो ये प्रेडिकेट बन जाएगा पूरा, और ये प्रेडिकेट गर्ल के मुतालिक हमें कोई ख़बर देगा, यानी कि कोई हमें इन्फॉर्मेशन देगा। तो इससे हमें पता लगेगा कि लड़की फॉन्ड म्यूज़िक है। अब फॉन्ड म्यूज़िक तो बिल्कुल ही ये सेंटेंस इस तरीके का हो जाएगा कि समझ में ना आने वाली बात हो। तो इसके दरमियान हमें ये रखना पड़ेगा ऑफ, तो फिर हमें पता लगेगा कि लड़की किस चीज़ की शौकीन है। अब इससे अगले सेंटेंस में देखें, अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। इसमें कहता है कि एक छोटी सी प्यारी लड़की दरख्त के नीचे बैठी। अच्छा, अब देखें, अ फेयर लिटिल गर्ल, मैन जो इसमें वर्ड है फेयर लिटिल गर्ल में गर्ल है। अब वो कहाँ बैठी? ट्री के नीचे। अब थोड़ी देर के लिए इस अंडर को हटा कर देखें, अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अ ट्री, तो बात समझ में आने वाली नहीं है। तो इस वजह से अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इधर पर उसकी कोई तो पोजीशन होगी उस बच्ची की। तो अब ये कह रहा है कि अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर ट्री, यानी कि एक छोटी प्यारी बच्ची दरख्त के नीचे बैठी। तो अंडर ने इधर पर गर्ल और ट्री के दरमियान जो है इधर रिलेशन कायम कर दिया, और इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इसने हमें रिलेशन कायम करने के बाद दो वर्ड्स के दरमियान ये हमें क्लियर भी करके दे देता है सेंटेंस। तो इस तरह से प्रीपोजिशन अपना रिलेशन किसी दूसरे वर्ड के साथ कायम करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि कोई एक वर्ड होगा, एक नाउन या फिर कोई प्रोनाउन पहले होगा, और उसके बाद दोबारा से कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, और उनके दरमियान ये वर्ड कोई भी प्रीपोजिशन आ सकता है, और फिर ये अपना रिलेशन दोनों के दरमियान कायम कर देता है, यानी कि उन दोनों को आपस में खुद से जोड़कर पेश कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंटेंस हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में देखें, द बुक इज़ ऑन द टेबल, अगर ऑन को हम हटाएं तो क्या रहेगा हमारे पास? द बुक इज़ टेबल। तो इस सेंटेंस में ये हमें पता लगेगा, जब हम ऑन को हटा देंगे तो हमें ये पता लगेगा कि बुक टेबल है। अब बुक टेबल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इस तरीके से बुक एक नाउन हो गया सेंटेंस में, और दूसरा नाउन टेबल हो गया। इन दोनों के दरमियान एक वर्ड आया ऑन, तो इसने हमें उसकी पोजीशन का बता दिया कि बुक कहाँ पर है। तो फिर सेंटेंस पूरा जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि किताब टेबल पर है या किताब मेज़ पर है। तो इस ऑन ने दो वर्ड्स के दरमियान ताल्लुक़ एक बनाया और उस उनकी पोजीशन को वाज़ेह कर दिया, यानी कि बुक की और टेबल की पोजीशन को। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। अगर इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाली वीडियोज़ में जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो इसे मुख्तलिफ़ अंदाज में भी डिस्कस कर सकें।